एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता, कहने लगता, ये क्या कर रहे हो? मुझे इतना क्यों मार रहे हो? मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो तुम जीवन भर इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। तुम बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाया ही था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं इस तकलीफ़ को और ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ उस हाल पे मुझे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को बहुत समझाने की कोशिश करी कि अधीर मत बनो, अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर इस दर्द को सह लो। यह दर्द सह लिया तो मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति के रूप में स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे, पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी और वह चिल्लाता रहा, अपनी बात पे अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो पत्थर नहीं माना तो मूर्तिकार भी थक गया और उसको छोड़ दिया। उस पत्थर को छोड़ वह आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक बहुत ही अच्छा पत्थर है वहाँ पे। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रख ही रहा था। दूसरे पत्थर को भी दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया। देखते ही देखते थोड़े समय के बाद उसने एक अच्छी सी भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिनों बाद उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापना करवाई गई। धीरे धीरे लोग पूजा पाठ करने आने लगे, लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी और वह एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर बन गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव वहाँ पूजा पाठ करने आते। फिर एक दिन एक और पत्थर उसी मंदिर में लाया गया। उसे एक कोने में रख दिया। जब लोग आते तो उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं, बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था, काश मैं उस दिन दर्द और उस तकलीफ़ को सह लेता तो लोग आज मेरी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई काम शुरू कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या कोई करियर बनाने की सोच रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिए मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिए, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द, उस तकलीफ़ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहकर ही आप बहुत ज़्यादा मजबूत बनेंगे। तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिए, आपको पहले पत्थर की तरह नहीं, बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।